आज के इस क्लास में हम बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं और एकदम स्मार्ट अप्रोच बताएंगे इन सवालों को करने के लिए। तो बस वीडियो पूरा देखते रहिएगा शुरू से अंत तक। पहला सवाल जो है बहुत सिंपल सा सवाल है और ये सवाल बहुत बार देखने को मिला है। इस टाइप के सवाल बस यहाँ पे डाटा चेंज करता है, नंबर चेंज करता है, बाकी फाइंड वही करना होता है। तो इन सवालों के लिए कुछ फार्मूले हैं दोस्तों, उन फार्मूलों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर इन दो फार्मूलों के बारे में समझिए। अगर आपको x + 1/x की वैल्यू a दी गई है, मतलब कुछ भी दिया गया है, और आपको चाहिए यहाँ पर x² + 1/x²। अब यहाँ पर कुछ बच्चे इस बात को सोचेंगे कि अगर आपको x² + 1/x² दिया है और हमें चाहिए x⁴ + 1/x⁴, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, मतलब पावर 1 से पावर 2 हो रहा है, यानी डबल हो रहा है पावर। तो डबल पावर में हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। डबल पावर में जब पावर आपका डबल हो रहा होगा और यहाँ पे प्लस दिया गया हो और प्लस में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। क्लियर है ये बात। दूसरा फार्मूला ये है कि अगर x - 1/x की वैल्यू a दी गई है, अब यहाँ पे माइनस है, तो क्या करेंगे, x² + 1/x² की अगर वैल्यू चाहिए तो हमें a² + 2 करना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये दोनों फार्मूले, ठीक है। याद रखेंगे तो बहुत जल्दी होगा और प्रैक्टिस करते करते ये फार्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। अब इस सवाल को देखिए, x + 1/x की वैल्यू 3 दिया गया है, क्या इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? पावर 1 से पावर 2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे पावर डबल हो रहा है। तो जब पावर डबल हो रहा है और ये प्लस दिया है और प्लस की ही वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 होगा। और यहाँ पे चूँकि प्लस दिया है तो हम लोग को -2 करना पड़ेगा। तो कितना आ गया यहाँ पर, 9 - 2 यानी कि 7। तो 7 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे ही इस वाले फार्मूले पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी आगे ऐसे सवाल आएंगे कि यहाँ पर उल्टा भी करना पड़ सकता है आपको, यानी कि x² + 1/x² की वैल्यू दे देगा और आपको उल्टा आना है, मतलब पावर 2 से पावर 1 में आना होगा। यानी x + 1/x की वैल्यू पूछी जा सकती है या फिर x - 1/x की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो हर एक टाइप के सवाल करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एक एक सवाल अच्छे से डिटेल में हम आपको समझा देंगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो सवाल दिया गया है इसमें आपको पावर 1 से पावर 3 में जाना है, यानी क्यूब हो रहा है, यानी कि पावर 3 गुना हो रहा है, पावर यहाँ पर 3 गुना हो रहा है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हम आपको फार्मूला लिखकर बताए दे रहे हैं, उन फार्मूलों को आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए तो देखिए, यहाँ पर ये 2 फार्मूले रहे। अब इनमें क्या है, थोड़ा समझ लीजिए इसको। यहाँ प्लस है तो आपको प्लस की ही वैल्यू पूछी जाएगी जब क्यूब करना होगा, ठीक है। स्क्वायर वाले में क्या था कि प्लस की वैल्यू देके प्लस की वैल्यू पूछी जा रही थी स्क्वायर में, और माइनस की वैल्यू देके प्लस की वैल्यू पूछी जा रही थी, है ना, स्क्वायर वाले में। लेकिन माइनस वाले में क्या होगा कि प्लस की वैल्यू अगर दिया है तो यहाँ पर पॉजिटिव की वैल्यू ही दे पूछेगा, या फिर यहाँ माइनस की वैल्यू अगर दी गई है तो माइनस की वैल्यू ही आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो ये क्या होता है, अगर x + 1/x की वैल्यू a दिया गया है तो क्यूब का वैल्यू यानी 3 गुना पावर की वैल्यू a³ - 3a हो जाएगा, मतलब इसी का क्यूब करके इसी का 3 गुना उसमें घटा देंगे। और जब माइनस वाला निकालना होगा तो a³ + 3a कर देंगे, यानी कि उल्टा काम करना है। प्लस वाला निकालना है तो -3a करेंगे, माइनस वाला निकालना है तो +3a कर देंगे, ठीक है। अब आइए इस सवाल पे, x + 1/x की वैल्यू 42 दी गई है, हमें चाहिए क्यूब की वैल्यू, पावर 1 से पावर 3 में जाना है। तो क्या करेंगे, ये तो हमारा a है, इसी का क्यूब करिए, यानी कि ये हो जाएगा 42 का क्यूब, और माइनस कर देंगे। अब चूँकि प्लस का वैल्यू निकाल है तो -3 × a, यानी कि इसी का 3 गुना, मतलब 42, ठीक है। अब इसमें ds लगा सकते हैं क्या, है ना, या फिर यूनिट डिजिट लगाएंगे तो यूनिट डिजिट, हाँ यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में सभी का इकाई अंक अलग अलग है। देखिए 2 का क्यूब यानी कि 8 होगा इसका इकाई अंक, माइनस 3 दूना 6, इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। तो 8 - 6 यानी कि 2, इकाई अंक 2 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए 2 दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। और किसी में इकाई अंक 2 नहीं है, तो इसमें कैलकुलेशन भी आपको पूरा नहीं करना पड़ा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब आइए दोस्तों, अब जो हमारे सामने सवाल है ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ख़तरनाक भी है। आपको पहली बात तो समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे करना है, ठीक है। x⁴ प्लस यहाँ पर x⁻⁴ है, इस पर x⁻⁴ को अगर हम बटे के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 1/x⁴ हो जाएगा। यानी कि ऊपर में पावर -4 था, तो जब ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर बदल जाएगा, है ना। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे दिया है
ये दिया गया है x पावर 4 प्लस इसको लिखा जा सकता है 1/x पावर 4, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पावर पॉजिटिव बदल जाएगा, और यही दिया है आपको कितने के बराबर, 1154 के बराबर। क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आ गई ना? ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर x प्लस, ये x पावर -1 है तो इसको नीचे ले आएंगे तो x पावर +1 हो जाएगा, और सीधे सीधे कह सकते हैं x + 1/x, यानी अब हमको पावर 4 से पावर 1 में जाना है। तो डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, पहले आधा आधा पावर करेंगे, है ना, जैसे पावर 2 से पावर 1 में आते थे वैसे ही हम पहले पावर 4 से इसके आधे पावर में आएंगे, यानी पावर 2 में आएंगे। तो यहाँ पे उल्टा काम करना होगा आपको भाई। अब आप जानते हैं कि देखिए, अगर हमारे पास x + 1/x की वैल्यू a दी रहती थी तो हमें अगर चाहिए होता था कि भाई x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए होती थी तो क्या करते थे, a का स्क्वायर कर देते थे, है ना, और -2 कर देते थे, करते थे कि नहीं? ठीक है, मतलब हम पावर जब डबल कर रहे थे तो यहाँ a² -2 कर रहे थे, लेकिन हमको पावर डबल से पावर आधे पे आना है, यानी उल्टा काम, यहाँ पावर 4 है इसके आधे में आना है, यानी x² + 1/x² हमको निकालना है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, मतलब ये हमको निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इधर -2 था तो इधर ले आएंगे तो +2 हो जाएगा, तो इसमें आपको +2 कर देना है, इसमें क्या करना है, +2 कर देना है। तो 1154 का में +2 करेंगे तो 1100 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और इधर देख लीजिए स्क्वायर था तो इधर ले आएंगे, मतलब a की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो a² है, इधर लगाएंगे तो रूट लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा रूट। तो क्या करना है, सीधे सीधे देखिएगा, पावर 4 से अगर पावर 2 में आना है यानी आधे पावर में आना है, ठीक है, आधा कैसे, यहाँ पे अगर 6 पावर दिया रहता है x पावर 6 + 1/x पावर 6 और हमको 3 में आना होता तब भी हम यही काम करते क्योंकि आधे पावर में आ रहे हैं, है ना। तो स्पेसिफिक मत होइएगा, आप बस इतना समझ लीजिए कि हमको आधे पावर में आना है। तो आधे पावर में आने के लिए, जबकि यहाँ पर प्लस हो, है ना, प्लस वाले आधे पावर में आने के लिए हमको क्या करना है, +2 करके अंडर रूट ले लेना है। अगर इसी से हमको ये चाहिए होता, यानी x² - 1/x² चाहिए होता, तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर -2 करके और रूट ले लेते। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, आ जाइए, 1156 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1156 का वर्गमूल, है ना, 1156 का वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने का तरीका भी आपको बता देते हैं। देखिए, लास्ट में क्या है, 56। अब 56 जो है किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 56 आता है, थोड़ा सोचिए। आप कहेंगे सर 16 का स्क्वायर कर दें अगर तो लास्ट में 256 आ जाता है कि नहीं, मतलब 56 हमको लास्ट में मिल गया 16 का स्क्वायर करने पर। तो अब जो इसका वर्गमूल होगा वो या तो 50 - 16 होगा, 50 - 16 होगा जो कि कितना होगा, 34, या फिर 50 + 16 होगा। 50 + 16 अगर करेंगे तो 50 का वर्गमूल तो 2500 ऑलरेडी होता है, और 50 + 16 यानी कि 66 आ जाएगा, और 66 का स्क्वायर तो 3600 से ज़्यादा होगा, लेकिन ये 3600 से तो कम है ना, मतलब 2500 से ही कम है ये। तो यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा, 50 - 16 जो कि 34 के बराबर होगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 34 के बराबर। क्लियर है ये बात कि नहीं? मतलब हमें x² + 1/x² की वैल्यू 34 मिल गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको अब फिर से आधे पावर में आना है। तो फिर से आधे पावर के लिए वही तरीका, आधे पावर में आना है और प्लस में ही आना है, मतलब x + 1/x में, यहाँ पावर 2 था तो 1 में आ गए, यानी आधे पावर में। तो फिर से वही काम, क्योंकि प्लस में आ रहे हैं तो इसमें +2 कर दीजिए, तो 34 में +2 कर देंगे और इसका ले लेंगे वर्गमूल, तो कितना आ गया यहाँ पर, 36 का वर्गमूल हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 के बराबर। मतलब x + 1/x की वैल्यू 6 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आ गया बात कि नहीं? तो 6 इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4 पे। बहुत बेहतरीन सवाल करवाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा, है ना, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा ये क्लास, है ना, घाटा कहीं नहीं करने वाला। अब देखिए इस सवाल को, ये भी सवाल है उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा अलग है, बस